एक बार पानी की बोतल तरची वाड़ा वो रखने भूल गया। नमस्कार साथियों, जल्दी से जुड़ जाओ भाई हमारे केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के साथ। जितने भी साथी हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अव्यय। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, हमारी सीटी परी एग्जाम में पूछा गया टॉपिक था अव्यय। तो हो सकता है इन फ्यूचर आगे भी पूछा जाए। इसके अलावा प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारा अव्यय का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अव्यय कहते किसे हैं। ठीक है, अव्यय का अन्य नाम क्या है। यदि हमसे पूछा जाए अव्यय क्या है, वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव न पड़े, वे शब्द जिन पर लिंग वचन काल कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे हमारे कहलाते हैं अव्यय। प्यारे साथियों, अव्यय का एक नाम और है। अव्यय का एक नाम और क्या है? अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी शब्द। क्या नाम है भाई? अविकारी शब्द। यदि हमसे पूछा जाए अविकारी शब्द क्या है, वे शब्द जिन्हें वाक्य में प्रयोग करने पर कोई विकार या बदलाव उत्पन्न न हो, वो हमारा कहलाता है अविकारी या अव्यय शब्द। अब हमारे अविकारी या अव्यय शब्द कौन से होंगे? जैसे की बात की जाए, मैंने यहां पर लिखा आजकल, इसी तरह से तेज, लगभग, की ओर, इसी तरह से अत्यधिक, इसी तरह से हमसे पूछे जा सकते हैं धीरे धीरे, कम, ज्यादा, प्रतिदिन, यथासंभव, के सामने, मात्र, ही, भी, एवं, या, परंतु इत्यादि। ये प्यारे साथियों, मैंने जितने भी लिखे हैं ये सारे के सारे उदाहरण हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार साथियों जल्दी से क्लास के साथ कनेक्ट हो जाओ, मुझे ये पता चल जाए कौन कौन से साथी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं, ताकि आज का सेशन हम शुरू कर पाए। तो साथियों जल्दी से हमने ये जान लिया है कि अव्यय वे शब्द जिन पर लिंग वचन काल कारक का असर नहीं पड़ेगा, वो क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। अव्यय शब्दों का दूसरा नाम है भाई अविकारी शब्द। महक रानी गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, और जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाएगा। जैसे सर मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा,
मैंने यहाँ पर लिखा एक वाक्य, राम निडर है, सीता निडर थी, वह निडर होगा, वे निडर थे। मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। अब राम के ऊपर लिंग का प्रभाव डाला तो क्या बन गया, सीता। सीता के ऊपर लिंग का प्रभाव डालेंगे तो राम। वह का बहुवचन वे और वे का बहुवचन वह। अब मैंने काल का प्रभाव प्रभाव डाला तो है थी में बदल गया है, थी होगा में, और थी थे में भी बदल जाएगा। तो प्यारे साथी ये सारे के सारे शब्द बदल गए हैं, लेकिन हमारा निडर शब्द ऐसा शब्द है जिस पर ना तो लिंग का प्रभाव पड़ा, ना वचन का, न काल का। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, अव्यय हैं। संयोगिता जी गुड मॉर्निंग, रोहित शर्मा गुड मॉर्निंग भाई। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछा जाता है कि अव्यय के भेद कितने हैं। अव्यय के भेदों की बात की जाए, अव्यय के भेद, अव्यय के भेद हमारे रहने वाले हैं 5। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्मय आदि बोधक अव्यय। और हमारा 5वां अव्यय रहेगा निपात अव्यय। ये हमारे 5 भेद दिए गए हैं अव्यय के। तो साथियों यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले अव्यय का भेद, जो रहेगा हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो, लास्ट में लिखा है निपात अव्यय। क्या लिखा है भाई, निपात अव्यय। ठीक है, तो जल्दी से इसको राइट कर लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा पहला अव्यय रहेगा क्रिया विशेषण अव्यय। जल्दी से इसको नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे अव्यय के भेद। क्या पढ़ेंगे भाई, अव्यय के भेद पढ़ेंगे। और अव्यय के भेद जो हमारे रहेंगे वो रहेंगे 5। सबसे पहला भेद रहेगा हमारा कौन सा अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। वे अव्यय, अव्यय शब्द जो क्रिया की, क्रिया की विशेषता का बोध कराए, का बोध कराए। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध कराएगा वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। जैसे जैसे मैंने यहां पर लिखा कम, ज्यादा, प्रतिदिन, सुबह, तेज, धीरे,
इसी तरह से हमारे अव्यय रहेंगे अव्यय के भेदों में आदि। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, मोहन की विशेषता तेज है या दौड़ने की विशेषता तेज है? तो यहाँ पर प्यारे साथियों, मोहन की विशेषता तेज नहीं है, बल्कि दौड़ने की विशेषता क्या है, तेज। और वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा तेज किसकी विशेषता है, मोहन की विशेषता नहीं है, बल्कि दौड़ने की विशेषता है। और वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे हमारा क्या कहलाते, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा राधा ज्यादा पढ़ती है। राधा ज्यादा पढ़ती है। अब यहाँ पर प्यारे साथियों, राधा की विशेषता ज्यादा नहीं है, बल्कि पढ़ने की विशेषता क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई है तो वे हमारे क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हवा मंद मंद बहती है। हवा मंद मंद बहती है। तो यहाँ पर हवा की विशेषता मंद मंद है या बहने की? सर यहाँ पर बहने की विशेषता है मंद मंद। और वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे क्रिया विशेषण। मैंने यहाँ पर लिखा कि सुरेश प्रतिदिन खेलता है। सुरेश प्रतिदिन खेलता है। तो यहाँ पर हमारे प्रतिदिन सुरेश की विशेषता है या खेलने की? सर सुरेश की विशेषता प्रतिदिन नहीं है, बल्कि खेलने की विशेषता है। और वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते उन्हें क्या कहा जाता है, सर उनको हम कहेंगे क्रिया विशेषण। हाँ बिल्कुल संयोगिता, ये हमारे एनटीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई यहाँ से। ठीक है, चाहे कोई भी हिंदी, जहाँ पर हिंदी आएगी वहाँ पर चाहे वो एनटीटी हो, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, या फिर चाहे सीईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, जहाँ भी आपकी हिंदी आएगी वहाँ पर ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चाहे आपने अब आगामी भर्ती का एग्जाम होने वाला DSSS वहाँ पर पूछा जाए, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, चाहे प्यारे बच्चों हरियाणा की कोई भर्ती हो या राजस्थान की कोई भर्ती, जहाँ भी हिंदी पूछी जाएगी सहयोगिता, आप बेझिझक होकर, हिंदी सभी जगह समान होगी। व्याकरण हमारी चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, या पूर्व हो या पश्चिम हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, पूरे विश्व में जब भी हिंदी पूछी जाती, जहाँ भी हिंदी पूछी जाएगी वहाँ की व्याकरण सेम रहेगी और वहाँ पर अक्सर अव्यय का टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक हमारे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप बेझिझक होकर आप अपनी तैयारी कीजिए। अब हमसे पूछा जाएगा भाई कि क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं। यदि क्रिया विशेषण के भेद पूछता है तो क्रिया विशेषण के भेद रहने वाले हैं चार। वो चार भेद कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरे भेद की बात की जाए तो हमारा रहेगा रीतिवाचक के बाद हमसे पूछा जा सकता है कि
समय, या फिर मैं कहूं कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरे भेद की बात की जाए तो हमारा रहेगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और हमारा एक जो भेद रह गया है वो रहेगा रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और हमारा कैसे, कितना, कब। एक भेद और है, वो भी आपको अभी बता दूंगा। तो हमारे विशेषण के, क्रिया विशेषण के चार भेद दिए गए हैं। चार भेदों में हमारे तीन भेद यहाँ लिखवा रखे हैं। हमारे इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि ये क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो आपने उत्तर बताना है। क्रिया विशेषण की यदि भेदों की बात की जाए तो क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतिम भेद रहेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या रहेगा भाई? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये चार भेद दिए गए हैं क्रिया विशेषण के। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण का पहला भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो भाई। अब हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हमारा भेद रहेगा क्रिया विशेषण के भेदों में पहला भेद रहेगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये भेद कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। पहला भेद का नाम रहेगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहले भेद का नाम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द विशेषण शब्द जो काम के होने के ढंग, तरीका या रीति का बोध कराए। वे क्रिया विशेषण शब्द जो काम के होने या करने के ढंग, तरीका या रीति का बोध कराएगा वो हमारा कहलाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा? मैंने यहाँ पर पहला उदाहरण लिखा, मोहन धीरे धीरे लिखता है। दूसरा उदाहरण लिखा, हाथी मंद मंद दौड़ता है। कोयल मधुर कूजती है।
और उदाहरण में लिखता हूं यहां पर, विमला तेज चलती है। विजय सावधानी पूर्वक पढ़ता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। तो पहला उदाहरण हमारा है कि मोहन धीरे धीरे लिखता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे हमारे किसकी विशेषता है जी? लिखने की विशेषता है। तो काम के करने का ढंग कैसे है? सर धीरे धीरे। और वाक्य में काम के करने का तरीका बताया गया है धीरे धीरे। वो जो तरीका होगा प्यारे साथी, वो हमारा कैसा क्रिया विशेषण हो जाएगा? सर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो प्यारे साथी यहाँ पर हमारा हाथी मंद मंद दौड़ता, मंद मंद चलता है या दौड़ता है। तो यहाँ पर हाथी की विशेषता मंद मंद नहीं है, बल्कि चलने की विशेषता है मंद मंद। तो हाथी के काम करने का अंदाज कैसा है? सर मंद मंद। तो इसी तरह से कोयल मधुर कूजती है, कोयल के कूजने का तरीका कैसे है? सर मधुर है। तो विमला तेज चलती है, तो विमला के चलने का अंदाज कैसे है? सर तेज। विजय सावधानी पूर्वक पढ़ता है, तो यहाँ पर है विजय के पढ़ने का तरीका क्या है? सर सावधानी पूर्वक है। जब भी हम पहचान के लिए पहचान क्रियापद के आगे, क्रियापद के आगे क्रियापद के आगे हम कैसा लगाकर, कैसा, कैसी या कैसे लगाकर प्रश्न किया जाएगा, जो प्रश्न का उत्तर आएगा वही क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हमने क्या करना है? वाक्य में जो क्रियापद है, क्रिया वाला वर्ड है, उसके आगे कैसा, कैसी, कैसे लगाकर हमने प्रश्न करना है। जो प्रश्न का उत्तर आएगा वही हमारा कहलाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मोहन कैसे दौड़ता है? सर धीरे धीरे। जो प्रश्न का उत्तर आया है वही तो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाने वाला है। हाथी कैसे चलता है? सर मंद मंद। ठीक है, हाथी कैसे दौड़ता है? सर मंद मंद। कोयल कैसे कूजती है? सर मधुर। विमला कैसे चलती है? सर तेज। विजय कैसे पढ़ता है? सावधानी पूर्वक। हमने कैसा, कैसे लगाकर प्रश्न किया। जो प्रश्न का उत्तर है वो हमारा कौन सा विशेषण हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। हाँ भाई, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो। उसके बाद पढ़ेंगे हमें क्रिया विशेषण का दूसरा भेद पढ़ेंगे, जो कहलाएगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, या फिर हम कालवाचक क्रिया विशेषण, दोनों को एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ तक बताओ, सबको ने नोट कर लिया होगा ऐसी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण का दूसरा भेद पढ़ेंगे, जो रहेगा कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या रहेगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द शब्द जो
काम के होने या करने के समय का बोध कराएं। वे क्रिया विशेषण शब्द जो काम के होने या करने के समय का बोध कराएंगे क्या कहलाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कालवाचक क्रिया विशेषण में हमारे उदाहरण रहेंगे किस तरह के। मैंने यहाँ लिखा समय का बोध होगा। मोहन प्रतिदिन दौड़ता है। मोहन प्रतिदिन दौड़ता है। तो यहाँ पर हमारे जो मोहन की विशेषता प्रतिदिन है या फिर मैं कहूँ दौड़ने की विशेषता प्रतिदिन है। तो सर यहाँ पर हमारे प्रतिदिन दौड़ने की विशेषता है। मैंने यहाँ पर लिखा कि विजय परसों लौटेगा। अब यहाँ पर विजय की विशेषता परसों है या लौटने की? सर लौटने की विशेषता है परसों। इसी तरह से मैंने यहाँ लिखा जैसे उदाहरण हो जाएगा, पिताजी सुबह सुबह घूमते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पिताजी की विशेषता सुबह सुबह या घूमने की? सर घूमने की विशेषता है सुबह सुबह। इसी तरह के उदाहरण में हमसे पूछा जा सकता है, मोहन मोहित शाम को आएगा। तो यहाँ पर शाम को आने की विशेषता है और वे शब्द जो काम के होने के समय का बोध कराते हैं वो हमारे कहलाएंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण में हम क्रियापद के आगे कब लगाकर प्रश्न करेंगे तो वो हमें बताएगा किसके बारे में? काल के बारे में। मनीष एग्जाम्पल, मैं सुबह जल्दी, मैं जल्दी उठूंगा, मैं जल्दी उठता हूं, ये हो जाएगा भाई, मैं जल्दी उठता हूं। मनीष जी ये आपका पहला एग्जाम। उठने की हाँ 20 सुबह है क्या? मैं यहाँ पर उठने की विशेषता है जल्दी भाई, ठीक है, और जल्दी की विशेषता है फिर सुबह, ठीक है। उठने की विशेषता मनीष जी जल्दी है, कालवाचक क्रिया विशेषण का मैं जल्दी उठता हूं, ये हो जाएगा भाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे कालवाचक के बाद हमारा अगला उदाहरण रहेगा किस चीज का भाई? कालवाचक पढ़ लिया, परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द शब्द जो काम के होने की मात्रा का बोध कराएं।
वे क्रिया विशेषण शब्द जो काम की होने की मात्रा का बोध कराएंगे वो हमारे कहलाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले जो उदाहरण होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, किसान बिल्कुल थक गया। बालक ज्यादा पढ़ता है। लड़की कम खाती है। अब यहाँ पर मैंने पहला उदाहरण लिखा है, किसान बिल्कुल थक गया। अब यहाँ पर किसान की विशेषता बिल्कुल है या थकने की विशेषता, तो यहाँ पर हमारा थकने की विशेषता क्या है? थकने की विशेषता है बिल्कुल। तो जहाँ भी हमें थकने की विशेषता है बिल्कुल, तो यहाँ हमारी क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे सुरेश अधिक लिखता है। मोहन मोहित थोड़ा सा चला। अब यहाँ पर हमारे थोड़ा सा, बिल्कुल, ज्यादा, अधिक, कम, इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं प्यारे साथियों, इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से हमने प्यारे साथियों अब पढ़ लिया है क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी पढ़ लिया है, और उसके अलावा भाई कालवाचक क्रिया विशेषण भी यहाँ तक हमें पढ़ चुके हैं। और क्रिया विशेषण का जो आखिरी भेद है वो कौन सा रहेगा? हमारा कालवाचक भी हो चुका, परिमाणवाचक भी, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमारा रह गया है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ तक सबने लिख लिया क्या? हाँ साथियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी ने लिख लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, कालवाचक भी पढ़ लिया है, स्थानवाचक भी पढ़ लिया है। स्थानवाचक हमने नहीं पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो काम के होने या करने के स्थान का बोध कराएं। का बोध कराएं। काम के होने या करने के स्थान का बोध कराएंगे, क्या कहलाएंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में मैंने यहां लिख दिया, दीपक ऊपर बैठा है। दीपक ऊपर बैठा है, तो यहाँ पर ऊपर हमारे दीपक की विशेषता नहीं है, बल्कि बैठने की विशेषता क्या है? सर, ऊपर। और जो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण शब्द। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिखा, तुम
वहां जाओ, तुम वहां जाओ। अब यहाँ पर वहां जो लिखा है वो हमारे किसके बारे में बताता है? सर स्थान के बारे में बताता है। क्या बताता है भाई? किसके बारे में बताता है? सर स्थान के बारे में बताएगा। ठीक है, आप अंदर जाकर बैठो, आप अंदर जाकर बैठो। यहाँ पर जाने की विशेषता कहाँ है? सर अंदर। तो वे हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। मैं बाहर खेलता हूँ, तो यहाँ पर खेलने की विशेषता क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इस तरह के जितने भी उदाहरण होंगे मैंने यहाँ पर लिखा कि मोनिका, मोहिनी, मोनिका इधर आओ। तो यहाँ पर मोनिका की विशेषता इधर है या आने की? सर आने की विशेषता इधर। और वे शब्द जो काम के होने या करने के स्थान का बोध कराते हैं। अब स्थान के लिए हमें लिखना पड़ता है क्या? स्थान के लिए हमें लिखेंगे कहाँ। क्रियापद के आगे कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाएगा। जो प्रश्न का उत्तर आएगा वो हमारा कहलाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा भाई? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब हमारा यहाँ पर दीपक कहाँ बैठा है? सर आपने कहा ऊपर। ऊपर जो प्रश्न का उत्तर है वही हमारा स्थानवाचक कहलाएगा। तुम कहाँ जाओ? वहां। आप कहाँ जाकर बैठो? तो आप कहाँ जाकर बैठो? अंदर बैठोगे। तो इस तरह से अंदर। मोनिका इधर आओ, मोनिका कहाँ आओ? इधर। ठीक है, मैं बाहर खेलता, मैं कहाँ खेलता हूँ? बाहर। जो प्रश्न का उत्तर वही हमारा कहलाया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आज की क्लास में हमने क्रिया विशेषण के भेद पढ़े, अव्यय पढ़ा। अगली कक्षा में हमारे जो 4 भेद रह गए हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी कक्षा के हर बच्चे को प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, थैंक यू भाई।